मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित बाल नमोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया और उन्होंने कहा, ये बाल नमोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये बच्चों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास का उत्सव है। ऐसे आयोजन बच्चों में नेतृत्व, टीम वर्क और समाज से जुड़ाव की भावना को मजबूत करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश है। उनका जीवन दर्शाता है कि हालात जैसे भी हों, अगर आपके भीतर आत्मविश्वास और परिश्रम की ज्योति जल रही है तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि वे आज माता मनसा देवी के चरणों में प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं ताकि वे निरंतर भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। मनसा देवी ये पवित्र भूमि है। आज इसके चरणों में मैं मां से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मोदी जी स्वस्थ, दीर्घायु और भारत को निरंतर विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते रहें, ऐसी मां के चरणों में कामना करता हूं। सीएम ने बच्चों से आह्वान करते हुए कहा, वे अपने जीवन में मेहनत करें और तब तक न रुके जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सीएम सैनी ने कहा कि अगर मन में ठान लिया जाए तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी छोटा दिखाई देता है। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मैराथन, साइक्लोथॉन, राहगीरी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सीएम सैनी ने बच्चों से आह्वान किया कि वे स्वयं भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इस सामाजिक बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार केवल एक नारा नहीं है, यह सामाजिक विकास का ये मूल मंत्र है। हम सब जानते हैं कि नारी परिवार की धुरी होती है। जब एक नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में महिलाओं को अनूठा तोहफा मिला। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को समर्पित अभिनव पहल करते हुए प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह सहित अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। हरियाणा में इस अभियान की शुरुआत रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश से दिए गए संदेश को लाइव प्रसारण के माध्यम से सुना गया। उल्लेखनीय है कि यह अभियान महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह अभियान महिलाओं के जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए वीमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की प्रधानमंत्री ने जो गारंटी दी थी, उसे पूरा करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा में कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली। सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सीएम ने रोहतक में श्री विश्वकर्मा जयंती एवं श्रमिक दिवस समारोह पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये शुभ संयोग है कि आज दिव्य शिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है। 21वीं शताब्दी के नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका
उसमें है। सीएम सैनी ने विश्वकर्मा शिक्षा समिति रोहतक को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज द्वारा आवेदन करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्लॉट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश में 4200 बेटियों की शादी के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी।